कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है और न नियत है। कांग्रेस के पास में 2003 के पहले का थका हुआ और दागदार नेतृत्व है। ये तो बिल्ली जैसे सीका टूटेगा इस इंतजार में रहती है, उस चक्कर में थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। आज भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेतृत्व को थका हारा और अत्यंत दयनीय स्थिति में होने वाले नेता तक की संज्ञा दे डाली। वहीं आपको बताऊं, भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जो अब विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिन्हें भाजपा आला कमान ने अपना विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है, केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस के पास 2003 से पहले का थका हुआ और दागदार नेतृत्व है। पटेल ने सीधा निशाना मध्य प्रदेश के नेतृत्वकर्ता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर साधा। वहीं उन्होंने कहा कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाए तो कांग्रेस उस समय के इंतजार में है। पटेल ने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीति है और ना नियत है। कांग्रेस जिस तरह समाज को बांटकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है, यह उनका काला इतिहास रहा है। चाहे आपातकाल रहा हो या जाति और समाज को बांटकर जो संघर्ष आज तक कांग्रेस ने कराया है, वह किसी ने नहीं कराया। अब तक कांग्रेस ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया। मेरी कांग्रेस के इन प्रयास के बारे में कोई रुचि नहीं है। मुझे पता है, जब भाजपा की पहली सूची निकली थी तब कांग्रेस स्तब्ध रह गई थी और बोल नहीं पाई थी कि 100 दिन पहले ही कैसे उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। और जब भाजपा की दूसरी सूची निकली तो कांग्रेस बौखला गई और उसने हमें रावण सहित न जाने क्या क्या उपमा दे डाली। अब मैं उनसे पूछा कि मैं कौन सी श्रेणी का राक्षस हूँ, तो वो मौन हो गए और कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि आपने 550 करोड़ रुपए का काम अपने चहेतों को दे दिया, काम तो शुरू ही नहीं हुआ, तो वो फिर चुप हो गए। कांग्रेस का यही रोना है कि वह जवाब नहीं देती है, डाइवर्ट करने का काम करती है। मैं मीडिया और जनता से कहना चाहूँगा कि आप भ्रमित ना हो। कांग्रेस के पास हमारे विकास और हमारे नेतृत्व का कोई उत्तर नहीं है, ना ही हमारे निर्णयों का उत्तर है। राहुल और प्रियंका के मध्य प्रदेश में लगातार आने पर पूछे जाने पर पटेल ने कहा कि मैं किसी के आने पर क्या टिप्पणी कर सकता हूं। लोकतंत्र है, चुनाव है, सभी नेता मध्य प्रदेश में आ जा सकते हैं। जनगणना के बारे में पूछे गए सवाल पर पटेल ने कहा कि मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस बंटवारे की राजनीति करती है, ये उनका इतिहास रहा है और कांग्रेस यही पाप करती है। मैंने पहले ही कहा था आपसे, कांग्रेस के पास में 2003 के पहले का थका हुआ और दागदार नेतृत्व है। ये तो बिल्ली जैसे सीका टूटेगा इस इंतजार में रहती है, उस चक्कर में थे। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है और ना नियत है। और जब मैं नियत की बात करता हूं, तो जिस ढंग से वो समाज को बांटने कर भी सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, कांग्रेस का ये बड़ा काला इतिहास रहा है। आपातकाल हो, समाज को बांटने की कोशिश हो, जाति और धर्म के नाम पर जितना संघर्ष इस देश में कांग्रेस ने कराया है, किसी और ने नहीं किया। और इसलिए कांग्रेस के इन प्रयासों में मेरी कोई रुचि नहीं है। मुझे पता है कि जब हमारी पहली सूची निकली थी तो कांग्रेस स्तब्ध हो गई थी, वो बोल नहीं पाई कि 100 दिन पहले कैसे उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। जब दूसरी निकली तो वो बौखला गई और उसने तमाम रावण पता नहीं क्या क्या उपमाएं दे डाली। जब मैंने पूछा कि मैं कौन सी श्रेणी का राक्षस हूं, तो फिर मौन साध लिया, क्योंकि जवाब नहीं था। जब मैंने उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि आपने 550 करोड़ अपने चहेतों को दे दिए थे और काम तो शुरू नहीं हुआ, तब भी वो कोई जवाब नहीं दे पाए। कांग्रेस उत्तर नहीं देती है, डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। आपके माध्यम से मैं कहूँगा, आप और जनता भ्रमित ना हो। कांग्रेस के पास में हमारे विकास का उत्तर नहीं है, हमारे नेतृत्व का उत्तर नहीं है, हमारे निर्णयों का उत्तर नहीं है। राहुल गांधी, राहुल गांधी लगातार आ रहे हैं, 12 तारीख को महिला में
किसी के आने पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? लोकतंत्र है, चुनाव है, सभी पार्टी के नेता आएंगे, वो भी आ रहे हैं। जनगणना की मांग कर रही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि उनकी नीयत पर शक है मुझे, वो बंटवारे की राजनीति करते रहे, उनका इतिहास रहा है और वही अपराध और पाप कर रहे हैं ये कांग्रेस। मैं न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए गुड्डू मिश्रा।